Hello, dear aspirants. Welcome back to NatureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. And I'm back with another video. And today we are going to discuss about weaving methods. Okay, how to do fabric construction with weaving method and the properties and uses. इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने वीविंग के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि वीविंग के अलग अलग मेथड से किस तरीके का फैब्रिक बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके यूजेस क्या होते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीविंग एक मेथड है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का, ये हमें पता है। और दो तरीके के यार्न यूज़ किए जाते हैं, एक वाप और एक वेफ्ट यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। वाप लेंथ वाइज जो धागा होता है, यार्न जो होता है, उसे वाप कहते हैं, और क्रॉस वाइज जो होता है उसे वेफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये आप ये छोटा सा डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, ये ठीक है। ये वाला जो होगा ये हमारा कहलाएगा वार्प, और ये क्रॉस वाइज जो होगा ये कहलाएगा हमारा वेफ्ट। तो दिस इज वार्प एंड दिस इज वेफ्ट। ओके, जहां से आपने धागा पकड़ा है मैं वहां से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आपने धागा पकड़ा है तो ये जो लेंथ वाइज है ऊपर से नीचे की तरफ ये वाप हो गया, और जो क्रॉस वाइज है दाएं से बाएं की तरफ ये वेफ्ट हो गया। ओके, और इन्हें इंटरलेस किया जाता है राइट एंगल पर, ठीक है। ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इंटरलेस किया जाता है, और ऑन अ लूम टू फॉर्म अ फैब्रिक, एक लूम की तरह, मतलब वी से इट एज एक डिजाइन की तरह इसे इंटरलेस किया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। ओके, सो ये तो देख सकते हैं आपकी हाथ से हो रहा है ये, ठीक है। ये वीविंग का मेथड जो ये काफ़ी अगर हम बात करें एडवांस लेवल पर, तो ये मशीन से भी हो सकता है, इसलिए आपको फाइन फैब्रिक मिलता है। आपको बीच में इस तरीके से जो ये आप देख सकते हैं कि स्पेस है काफ़ी, इसमें ऐसा स्पेस हमें नहीं दिखता है क्योंकि ये मशीन से होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन और ओल्डेस्ट टेक्निक होती है क्लोथ मेकिंग की, है ना। एक एक धागे को जोड़ जोड़ कर किस तरीके से फैब्रिक बनाया जाता है ना, इसे वीविंग मेथड कहते हैं। तो अब बेसिक एलिमेंट्स क्या है वीविंग के, वीविंग के बेसिक एलिमेंट्स यानी कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, एक तो वाप यान की ज़रूरत है, एक वेफ्ट यान की ज़रूरत है, और एक लूम की ज़रूरत है, ठीक है। लूम यानी कि मशीन जो वाप और वेफ्ट यान को होल्ड करके रखती है, ठीक है। टेंशन अंदर अंडर टेंशन यानी कि उसे सीधा होल्ड करती है, बीच में से कहीं उसे क्रिम्प नहीं आने देती है, सल नहीं आने देती है, ठीक है। और इंटरलेसिंग होती है वेफ्ट यान की। तो लूम एक तरीके की मशीन होती है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं कि किस किस तरीके की मशीन, अलग अलग तरीके की होती है। बड़ी मशीन भी आती है, अब तो डिजिटल मशीन आ चुकी है, ठीक है। बट पहले क्या होता था, इतना ज़्यादा हम जब एडवांस नहीं थे तो एक लकड़ी की मशीन जैसी होल्ड करने के लिए बनाया जाता था, ठीक है, जिसे लूम कहते हैं, ठीक है। वाप यान मैंने आपको बता ही दिया है, लेंथ वाइज जो जाता है स्ट्रॉन्ग लाइटली स्ट्रेच्ड यान होता है, उसे वाप यान कहते हैं। और थोड़ा सा जो लूज होता है, लूज एंड पर वेफ्ट यान होता है, और ये क्रॉस वाइज इंसर्ट होता है, उसे वेफ्ट यार्न कहते हैं, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बेसिक वीव्स क्या होती है। बेसिक वीव्स आप सबको पता है, हमारे पास तीन बेसिक वीव होती है, एक प्लेन वीव, ट्विल वीव और सैटिन वीव होती है, ठीक है। अब इसमें ही जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से एक बार देखने के लिए, अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो मैं एक आई बटन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, जिससे कि आप फिर से वीविंग वाले चैप्टर को जाकर के एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन हमने बेसिक पढ़े थे, ये तीन बेसिक से ही आगे और एडवांस वीविंग होती है, ये हमने देखा था, ठीक है। प्लेन वीव, ट्विल वीव और सैटिन वीव। फिर इसी से आगे चल के जैकार्ड बनता है, ब्रोकेड बनता है, इसी से आगे चल के व्हाट वी से इज हैरिंग बोन बनता है ना। ऐसे अलग अलग हमने काफी सारे इसके वेरिएशंस पढ़े थे, ठीक है। तो बेसिक वीव्स क्या है हमारे यहाँ पर, प्लेन वीव है, ट्वेल्व वीव है और सैटिन वीव है। तो प्लेन वीव में मैंने आपको बताया था कि सिंपल वीव होती है वन ओवर अंडर, वन ओवर वन अंडर, ठीक है। एक धागा आपने दूसरे के नीचे से निकाला, फिर ऊपर से निकाला, फिर नीचे से निकाला, इस तरीके से नॉर्मल सिंपल प्लेन वीव कहा जाता है इसे। तो इससे काफी बैलेंस्ड और फर्म स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब कौन कौन से क्लोथ बनते हैं, म्यूसलिन बनता है, कैलिको बनता है और कैम्ब्रिक बनता है। ये मैंने एज इट इज रिस्पेक्टिवली यहाँ पे पिक्चर्स लगाया है। ये है म्यूसलिन, ये है कैलिको और ये है कैम्ब्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेन वीव जो होती है यूज करके ये तीन कपड़े बनते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, आप देखो कि म्यूसलिन जो है ये काफी सॉफ्ट होता है और इसका बहुत ही फर्म स्ट्रक्चर होता है ना। कि मुस्लिन क्लोथ आपने देखा, ये कॉटन का माना बनता है ये मुस्लिन क्लोथ, ठीक है। जिससे कि इसको हम बहुत ही पतला सा होता है। तो आपने ये देखा हो कभी दही को छानने के लिए जो यूज होता है कपड़ा, है ना, किसी चीज कोई खाने की चीज ढकने के लिए यूज होता है, वो मुस्लिन क्लॉथ होता है, ठीक है।
और कलीको कैसा होता है, कलीको थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ठीक है, और फाइन होता है, इससे ज़्यादा फाइन होगा, ठीक है। कैम्ब्रिक में थोड़ी सी चमक होती है, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक का डिफरेंस होगा, धागे कुछ अलग यूज़ किए जाते होंगे, बाकी वीव जो होता है वो प्लेन वीव होता है, उसी के प्लेन वीव के ही वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। डोंट फ्रे इजीली, गुड फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता, बहुत जल्दी इसके जो व्हाट वी से यान जो है, धागे जो है वो अलग नहीं होते, बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होता है, ठीक है। फिर आता है ट्विल वीव, कैरेक्टराइज बाय डायगोनल रिब्स। डायगोनल रिब्स कैसे, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होते देखोगे यहाँ पर कपड़े में। डायगोनल रिब्स मैंने आपको बताया था कैसे बनती है ना, यहाँ से लेकर के नीचे तक उतर के आती है डिजाइन, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं अगर डेनिम की जीन्स आई थिंक आप सबके पास में होगी, है ना, आप सबने देखा होगा कि उसमें एक अलग तरीके का पैटर्न होता है, नॉर्मल क्लोथ से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिजाइन दिखता है, थोड़ा पैटर्न दिखता है। तो ये किस वजह से आता है, ट्विल वीव की वजह से आता है। फॉर्मिंग बाय पासिंग वेफ्ट यार्न ओवर 2 और मोर वार्प यार्न्स एंड देन अंडर 1 और मोर, ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये लास्ट क्लास में भी जब हमने वीविंग के बारे में पढ़ा था कि वेफ्ट यान को 2 या 2 से ज्यादा वार्प यान से निकाला जाता है, फिर वापस से एक के ऊपर से फिर नीचे, फिर एक ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से एक के ऊपर फिर वापस से 5-6 के नीचे, फिर एक के ऊपर फिर 5-6 के नीचे। आप वापस से वो डायग्राम दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसके डेनिम और गाबर्डीन, ठीक है। डेनिम और गाबर्डीन 2 ऐसे कपड़े हैं जो ट्विल वीव से बनते हैं, ट्विल वीव के वेरिएशन से बनते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्लेन वीव से स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बेटर ड्रेपेबिलिटी होती है इसकी। हाइड सॉइल वेल, मतलब अगर खराब हो जाए, कोई दाग अगर इस पे गिर जाएगा, या फिर अगर कहीं से कुछ भी पानी गिर के कुछ गिर जाता है, सॉइल मतलब खराब हो गया किसी चीज की वजह से, ठीक है, कुछ दाग लग गया, दाग एग्जैक्टली ठीक है। तो इससे आपको दाग जो है वो इजीली हाइड, मतलब एकदम से दिखता नहीं है ना। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, आपको ध्यान हो, कुछ अगर पानी गिर जाए, कुछ दाग लग जाए, तो एकदम से नजर नहीं पड़ती है उस पर, ठीक है। तो ये वैसा ही कपड़ा होता है ट्विल वीव का, इस पे एकदम से अगर कोई चीज गिर जाए, खराब हो जाए, दाग लग जाए, तो एकदम उस पर नजर नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा छुपा लेता है वो दाग धब्बे को, ठीक है। फिर आता है सैटिन वीव। सैटिन वीव जो है, वार्प यार्न फ्लोट ओवर सेवरल वेफ्ट यार्न्स बिफोर इंटरलेसिंग, ठीक है। तो वार्प यार्न को ऊपर से निकाला जाता है बहुत सारे वेफ्ट यार्न से, और फिर उसे इंटरलेस किया जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था सैटिन वीव ज्यादातर ऐसे कपड़ों में होती है जिसकी बहुत लॉन्ग, या तो साड़ी या फिर व्हाट वी से इज दुपट्टा, या फिर कोई लॉन्ग ड्रेस जब बनती है तब वो सैटिन वीव यूज किया जाता है, ठीक है। बिकॉज ये काफी अच्छा ड्रेपेबिलिटी देता है, बहुत ही फ्लोट एक वो स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो देखो आप कपड़े यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लगाया है उसमें भी आप देखो कि जब इसमें बीच में जब सल आते हैं, या थोड़ा सा व्हाट वी से सरफेस थोड़ा सा वो हो जाता है, तो कितना सुंदर दिखता है ये, ठीक है। तो ऐसी चीजें बनाई जाती है जैसे कि साड़ी हो गई, दुपट्टा हो गया, जिसमें ड्रेपेबिलिटी बहुत सुंदर लगती है, मतलब बीच में से अगर फ्लोट्स भी आते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। तो स्मूथ और लस्ट्रस सरफेस होता है। कुछ कुछ इसका जो आप देखोगे टेक्सचर कैसा है कि जो हमारा सिल्क होता है, सिल्क में चमक होती है ना, सिल्क में एक्रिलिक में चमक जो होती है वो इसमें चमक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सैटिन और साटिन ये दो ऐसे हैं, व्हाट वी से, सैटिन वीव से बने हुए फैब्रिक है, ठीक है। सैटिन की साड़ी होती है, साटन की हमने देखी होगी रिबन वगैरह बनती है, ठीक है। साटिन में इतना ज्यादा शाइन नहीं होता है, थोड़ा सा वो व्हाट वी से इज मैट फिनिश जैसा देता है, ठीक है। और सैटिन जो होता है वो काफी शाइनी होता है, ग्लॉसी सॉफ्ट लग्जरियस बट लेस ड्यूरेबल एंड प्रोन टू स्नैगिंग, ठीक है। तो जल्दी खराब हो सकता है ये, और ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, बट फैशनेबल काफी होता है, सॉफ्ट होता है, ग्लासी होता है, तो हम पार्टी वेयर की तरह इसे पहन सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है वोवन फैब्रिक्स की। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ, जनरली स्ट्रांग होती है वोवन फैब्रिक्स की, ठीक है, क्योंकि यार्न्स जो होते हैं वो इंटरलेस्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अच्छी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, एक के बीच में एक फंसे होते हैं,
इंटरलेस्ड होते हैं, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। ड्यूरेबिलिटी विच स्टैंड वियर एंड टियर बेटर देन निट्स, निट्स से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी, निट्स की कम होती है। मतलब निटेड वाले जो क्लोथ्स होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो निट्स जो होते हैं, निटिंग करके जो बनाए जाते हैं फैब्रिक्स, उससे काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। और डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, होल्ड शेप वेल, लेस स्ट्रेची देन नेट्स। नेट वाले कपड़े जो होते हैं, निटेड फैब्रिक जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होते हैं, ये इतने ज़्यादा स्ट्रेची नहीं होते, इसीलिए अपना शेप ये प्रॉपर मेंटेन करता है। जैसा आपने बनवाया है, जैसा आपने खरीदा है, जैसा सिलवाया है, उसी शेप में रहेगा, ठीक है। अनलेस निट कैसे होता है, मान लीजिए एक ऊन का कपड़ा, ऊन का फैब्रिक आपने लिया है, ठीक है, मतलब मान लो आपने स्वेटर लिया, स्वेटर कैसे स्ट्रेच हो जाता है पूरी तरीके से, है ना, तो थोड़े टाइम के बाद में वो काफ़ी ढीला हो जाता है पहन पहन कर, क्योंकि उसका जो जो फैब्रिक होता है वो स्ट्रेची हो जाता है, ठीक है। फिर रिंकल टेंडेंसी, प्रोन टू रिंकलिंग, इसमें रिंकल पड़ सकते हैं एक्सेप्ट ट्विल एंड ब्लेंड्स। ट्विल की अगर हम बात करें उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल नहीं पड़ते हैं, बाकी रिंकल है। अगर म्यूसलिन क्लोथ की अगर हम बात करें तो उसमें रिंकल्स यानी कि उसमें सल पड़ जाएंगे, ठीक है। वैरायटी, ह्यूज रेंज ऑफ टेक्सचर है, पैटर्न, वेट, इसमें काफ़ी ह्यूज रेंज टेक्सचर मिल जाता है, पैटर्न मिल जाते हैं, वेट भी मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन दी फाइबर, कौन सा फाइबर कौन सा यान यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो एंड यूजेस हैं, एंड यूजेस क्या होते हैं वोवन फैब्रिक्स के, वो देखते हैं, ठीक है। तो प्लेन वीव जो फैब्रिक होता है वो शर्ट्स, ड्रेसेस, बेडशीट, कर्टन्स, ये सब बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ब्रीदेबल होता है, कंफर्टेबल होता है प्लेन वीव, ठीक है, इसीलिए। ट्विल वीव से जीन्स बनता है, यूनिफॉर्म्स बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं, अपहोल्स्ट्री बनता है, क्योंकि हमने देखा ट्विल वीव में कैसा होता है, थोड़ा सा फैब्रिक का डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा कपड़ा जो होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, थोड़ा सा डिज़ाइन भी अलग, जैसे मैंने बताया था कि इसमें सॉइल दिखता नहीं, यानी कि अगर इसमें दाग धब्बे लग जाते हैं तो इसमें पूरी तरीके से मतलब वो दिखते नहीं है, उभर के नहीं आते कि हाँ गंदा हो गया ऐसा, इसलिए यूनिफॉर्म्स, जैकेट्स, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। सैटिन वीव, सैटिन वीव की अगर हम बात करें तो इसमें इवनिंग गाउन्स, टाइज, लॉन्जरी, अपहोल्स्ट्री, लग्जरी इंटीरियर्स, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बड़े कपड़े जो होते हैं, जैसे इवनिंग गाउन, एक अच्छी लॉन्ग ड्रेस जो होती है, ठीक है, वो सैटिन वीव्स फैब्रिक से बनाई जाती है, ठीक है। जनरल अपेरल बनाया जा सकता है, कोई भी कपड़ा बनाया जा सकता है, हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स बनते हैं, ठीक है, इस तरीके की अलग अलग चीज़ें इन जनरल बनती हैं वोवन फैब्रिक से, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें हम निटेड फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द नर्चर नेट, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you never miss any update. Thank you so much.